गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले अंग्रेजी शब्द तथा वाक्य। जी हाँ, दोनों ही पढ़ेंगे, शब्दों को भी जानेंगे, वाक्यों को भी जानेंगे। भाई शब्दों को जानेंगे इसलिए क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल आपको वाक्य में करना है, और शब्दों को जान लिया और वाक्य नहीं जाना तो क्या फायदा शब्दों को जानने का। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो भाई चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है मोस्टली। मोस्टली देखिए, उच्चारणों को दे रखा है तो उच्चारण जरा ध्यान से करिएगा। मोस्टली शब्द का अर्थ होता है अधिकतर। क्या होता है शब्द का अर्थ? शब्द का अर्थ होता है अधिकतर। इस्तेमाल देखेंगे, सफलता अधिकतर प्रयास पर निर्भर करती है। सक्सेस डिपेंड्स मोस्टली ऑन एफर्ट। सफलता अधिकतर प्रयास पर निर्भर करती है। सक्सेस डिपेंड्स मोस्टली ऑन एफर्ट। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली यानी कि अक्सर। फ्रीक्वेंटली शब्द का अर्थ होता है अक्सर। इस्तेमाल देखेंगे, मैं उसे अक्सर देखता हूं, आई सी हिम फ्रीक्वेंटली। मैं उसे अक्सर देखता हूं, आई सी हिम फ्रीक्वेंटली। सीरियसली यानी कि गंभीरता से। सीरियसली यानी कि गंभीरता से। इस्तेमाल, इसे गंभीरता से लो, टेक इट सीरियसली। इसे गंभीरता से लो, टेक इट सीरियसली। रिसेंटली यानी कि हाल ही में। रिसेंटली हाल ही में। हाल ही में मैं उनसे मिला, रिसेंटली आई मेट हिम। हाल ही में मैं उनसे मिला, रिसेंटली आई मेट हिम। हाईली अत्यधिक। हाईली शब्द का अर्थ होता है अत्यधिक, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। मैं इसे अत्यधिक मानता हूं, आई बिलीव इट हाईली। मैं इसे अत्यधिक मानता हूं, आई बिलीव इट हाईली। रोज इस्तेमाल करेंगे शब्द डेली का, DAILY, डेली। इसको इस्तेमाल, मैं रोज अखबार पढ़ता हूं, आई रीड द न्यूज़पेपर डेली। मैं रोज अखबार पढ़ता हूं, आई रीड द न्यूज़पेपर डेली। सून यानी कि जल्दी ही। सून जल्द ही। सी यू सून, जल्दी ही फिर मिलेंगे या जल्दी ही फिर मिलते हैं। सी यू सून। प्रॉपरली अच्छी तरह। प्रॉपरली अच्छी तरह या अच्छी तरह से। इस्तेमाल, अपना काम अच्छी तरह से करो, डू योर वर्क प्रॉपरली। अपना काम अच्छी तरह से करो, डू योर वर्क प्रॉपरली। आखिरकार यानी कि फाइनली। आखिरकार इस्तेमाल करेंगे शब्द फाइनली का। आखिरकार तुम यहां आ ही गए, फाइनली यू आर हियर। आखिरकार तुम यहां आ ही गए, फाइनली यू आर हियर। अंत में यानी कि अल्टीमेटली। अंत में यानी कि अल्टीमेटली। आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। करेंटली यानी कि वर्तमान में। अभी एग्जिस्टिंग है ना, तुरंत जो चीज हो रही है। करेंटली यानी कि वर्तमान में जब आप बात करें तब। वर्तमान में मैं एयरफोर्स में काम कर रहा हूं, करेंटली आई एम वर्किंग इन द एयरफोर्स। वर्तमान में मैं एयरफोर्स में काम कर रहा हूं, करेंटली आई एम वर्किंग इन द एयरफोर्स। बढ़ते हैं आगे, सर्टेनली यानी कि निश्चित रूप से। सर्टेनली शब्द इस्तेमाल करेंगे निश्चित रूप से। वह निश्चित रूप से 40 से ऊपर है, शी इज सर्टेनली अबव 40। वह निश्चित रूप से 40 से ऊपर है, शी इज सर्टेनली अबव 40। एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल सही या बिल्कुल वैसा ही। एग्जैक्टली बिल्कुल सही या बिल्कुल वैसा ही यानी कि हूबहू। इस्तेमाल, मेरे पास बिल्कुल वैसी ही ड्रेस है, आई हैव एग्जैक्टली द सेम ड्रेस। मेरे पास बिल्कुल वैसी ही ड्रेस है, आई हैव एग्जैक्टली द सेम ड्रेस। इवेंचुअली यानी कि आखिरकार। इवेंचुअली यानी कि आखिरकार। आप अंततः पता लगाने जा रहे हैं या आप आखिरकार पता लगाने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इवेंचुअली। यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इवेंचुअली। बढ़ते हैं आगे, डायरेक्टली यानी कि सीधे सीधे। डायरेक्टली यानी कि सीधे सीधे। उससे सीधे बात करो, टॉक टू हिम डायरेक्टली। उससे सीधे से बात करो, टॉक टू हिम डायरेक्टली। डज, THUS पढ़ते हैं इसको, डज मतलब होता है इस प्रकार। इस प्रकार जब किसी कंक्लूजन पे आप आना चाहें, जब किसी को समराइज करके आप आना चाहें, यानी कि कोई एक बात आपने बहुत सारी कही, उसके बाद उस पे एक रिजल्ट पे आप बेसिकली आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं? इस प्रकार। इस्तेमाल देखेंगे,
इस प्रकार मुझे पता चला, thus I came to know, इस प्रकार मुझे पता चला, thus I came to know। अगला है indirectly, इनडायरेक्टली यानी कि परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल देखेंगे। परोक्ष रूप से बात मत करो, डोंट टॉक इनडायरेक्टली, यानी कि सीधे सीधे बात करो, घुमा फिरा के बात मत करो, अप्रत्यक्ष रूप से बात मत करो, जो बात कहनी है सीधे सीधे कहो। वहां पे बोलते हैं ना कि इनडायरेक्टली बात मत करो, डोंट टॉक इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से बात मत करो, डोंट टॉक इनडायरेक्टली। इसीलिए इस्तेमाल करेंगे शब्द therefore का, किसका इस्तेमाल होगा, therefore का इस्तेमाल होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया, therefore I called you, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया, therefore I called you। यह इस्तेमाल करेंगे शब्द this का, this, this इस्तेमाल करेंगे इसका यह के जगह पर। यह बहुत अच्छा है, this is too good, यह बहुत अच्छा है, this is too good। पहले से already, पहले से ऑलरेडी इस्तेमाल देखिए, मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। बढ़ते हैं आगे, प्रोबेबली यानी कि शायद, प्रोबेबली शब्द का अर्थ होता है शायद, शायद वह आएगा, प्रोबेबली ही विल कम, शायद वह आएगा, प्रोबेबली ही विल कम। वार्मली यानी कि दिल से, वार्मली यानी कि दिल से या गर्मजोशी से इस्तेमाल देखिए, वह दिल से मुस्कुराई, शी स्माइल्ड वार्मली, वह दिल से मुस्कुराई, शी स्माइल्ड वार्मली। साप्ताहिक यानी कि वीकली, साप्ताहिक यानी कि वीकली, मेरा साप्ताहिक अवकाश है, आई हैव अ वीकली ऑफ, मेरा साप्ताहिक अवकाश है, आई हैव अ वीकली ऑफ। मासिक यानी कि मंथली, मंथ को क्या कहते हैं, मास, और पूरे मंथ की अगर आप एक साथ बात करना चाहें तो मासिक यानी कि मंथली इस्तेमाल देखेंगे। मुझे मासिक वेतन मिलता है, आई गेट अ मंथली सैलरी। किन्हीं को होता है ना डेली बेसिस पे भी सैलरी मिलती है, किन्हीं को होता है कि पूरे महीने की सैलरी एक साथ मिल जाती है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, मासिक वेतन कहेंगे, यानी कि मंथली सैलरी। आई गेट अ मंथली सैलरी, मुझे मासिक वेतन मिलता है। अगला है सालाना यानी कि ईयरली, पूरे साल की एक साथ बात कर रहे हैं, सालाना यानी कि ईयरली। अब देखिए, हमें सालाना बोनस मिलता है, अब बोनस तो हर महीने आपको नहीं मिलेगा, साल में एक बार मिलेगा, यानी कि सालाना बोनस मिलेगा, वी गेट अ ईयरली बोनस, हमें सालाना बोनस मिलता है, वी गेट अ ईयरली बोनस। वाइजली यानी कि समझदारी से, है ना, वाइजली समझदारी से, समझदारी से बात करें, टॉक वाइजली, समझदारी से बात करें, टॉक वाइजली। फेयरली यानी कि काफी या काफी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, फेयरली यानी कि ज्यादा मात्रा में, ठीक है। मैं काफी भूखा हूं, आई एम फेयरली हंग्री, मतलब अच्छी खासी भूख है, आप ये बताना चाह रहे हैं, आई एम फेयरली हंग्री, मैं काफी भूखा हूं। अच्छा, इनॉर्मसली यानी कि अत्यंत, अगला शब्द क्या है, इनॉर्मसली, इसका उच्चारण जो है सही से देखिए, इनॉर्मसली यानी कि अत्यंत यानी कि ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल देखिए। यह एक बहुत लंबी यात्रा थी या यह एक अत्यंत लंबी यात्रा थी, इट वॉज एन इनॉर्मसली लॉन्ग जर्नी, ठीक है, इट वॉज एन इनॉर्मसली लॉन्ग जर्नी, यह एक बहुत लंबी यात्रा थी, यह एक अत्यंत लंबी यात्रा थी। बेयरली यानी कि मुश्किल से, बेयरली यानी कि मुश्किल से, मैं मुश्किल से उसे जानता था, आई बेयरली न्यू हिम, मैं मुश्किल से उसे जानता था, आई बेयरली न्यू हिम। डीपली यानी कि गहराई से, डीपली गहराई से, वे उसकी गहरी प्रशंसा करते हैं, दे एडमायर हर डीपली, वे उसकी गहरी प्रशंसा करते हैं, दे एडमायर हर डीपली। बढ़ते हैं आगे, कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से, कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से इस्तेमाल देखिए, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, आई अग्री कंप्लीटली, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, आई अग्री कंप्लीटली या आई कंप्लीटली अग्री, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो दोनों ही सही वाक्य है। लास्ट मंथ क्या कहेंगे, पिछले महीने यानी कि लास्ट मंथ, पिछले महीने यानी कि लास्ट मंथ इस्तेमाल देखिए, मैं पिछले महीने यहां आया था, मैं पिछले महीने यहां आया था।
आई मूव्ड हियर लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने यहां आया था. आई मूव्ड हियर लास्ट मंथ. लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल. लास्ट ईयर क्या हो गया? पिछले साल. इस्तेमाल देखिए, लास्ट ईयर आई विजिटेड लंदन. पिछले साल मैंने लंदन का दौरा किया था, या मैं लंदन गया था, मैं लंदन घूमा था. लास्ट ईयर आई विजिटेड लंदन. यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल. यस्टरडे यानी कि बीते कल के बारे में हमारे पास अंग्रेजी में शब्द है जिसको कहते हैं यस्टरडे. इस्तेमाल, मैं कल आया. आई केम यस्टरडे. मैं कल आया. आई केम यस्टरडे. तो जैसे देखिए, मैं कल आया आपने हिंदी में जब कहा तो आपको तो आराम से समझ में आ गया कि भाई जब आ चुके हैं तो वो कल ही आए होंगे, बीते हुए कल में आए होंगे. पर अंग्रेजी में हमारे पास शब्द है दैट इज यस्टरडे. यस्टरडे जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं ये साफ हो जाता है आप बीते हुए कल के बारे में बात कर रहे हैं. अच्छा, आज के बारे में बात करेंगे तो हिंदी में तो भाई आज कहते हैं, यानी कि टुडे. अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टुडे. मैं आज व्यस्त हूं. आई एम बिजी टुडे. मैं आज व्यस्त हूं. आई एम बिजी टुडे. टुमारो यानी कि आने वाला कल. हमारे पास एक शब्द है आने वाले कल के लिए जो अंग्रेजी में है हमारे पास, जिसको कहते हैं टुमारो. जैसे ही आप टुमारो शब्द का इस्तेमाल करते हैं यह साफ हो जाता है कि आप आने वाले कल के बारे में बात कर रहे हैं. कल मिलते हैं, सी यू टुमारो. कल मिलते हैं, सी यू टुमारो. अगला है लास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह. अब क्या बात हो रही है भाई? लास्ट वीक की, यानी कि पिछले सप्ताह की बात हो रही है. आपका अंतिम सप्ताह कैसा रहा या आपका पिछला सप्ताह कैसा रहा? हाउ वॉज योर लास्ट वीक. आपका पिछला सप्ताह कैसा रहा? हाउ वॉज योर लास्ट वीक. बढ़ते हैं आगे. टुनाइट यानी कि आज रात. टुनाइट यानी कि आज रात. मैं आज रात व्यस्त हूं. आई एम बिजी टुनाइट. मैं आज रात व्यस्त हूं. आई एम बिजी टुनाइट. लैटर. अगला शब्द है लैटर यानी कि बाद में. लैटर, बाद में. बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर. बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर. नाउ यानी कि अभी, इसी वक्त. नाउ, अभी. कॉल हिम नाउ, उसे अभी बुलाओ. कॉल हिम नाउ, उसे अभी बुलाओ. टोटली अगला शब्द है. टोटली, पूरी तरह से. क्या इस्तेमाल करेंगे? शब्द टोटली का कहां पे इस्तेमाल करेंगे? पूरी तरह से, यानी कि टोटली. मैं पूरी तरह से भूल गया. आई टोटली फॉरगॉट. मैं पूरी तरह से भूल गया. आई टोटली फॉरगॉट. ऑब्वियसली यानी कि जाहिर है या स्पष्टतः. ऑब्वियसली यानी कि जाहिर है, स्पष्ट है ये बात, इसी वजह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑब्वियसली का. जाहिर है वो झूठ बोल रहा है. ऑब्वियसली ही इज लाइंग. जाहिर है वो झूठ बोल रहा है. ऑब्वियसली ही इज लाइंग. परफेक्टली यानी कि पूरी तरह से या बिल्कुल. परफेक्टली, पूरी तरह से या बिल्कुल. मैं पूरी तरह से ठीक हूं. आई एम परफेक्टली फाइन. मैं पूरी तरह से ठीक हूं. आई एम परफेक्टली फाइन. ट्रूली यानी कि सही मायने में या वास्तव में. इस्तेमाल करेंगे शब्द ट्रूली का. सही मायने में या वास्तव में. इस्तेमाल देखिए, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है. इट इज ट्रूली अमेजिंग. यह वास्तव में आश्चर्यजनक है. इट इज ट्रूली अमेजिंग. अगला शब्द है हार्डली यानी कि मुश्किल से. हार्डली, मुश्किल से या मुश्किल से ही कभी. हार्डली. इस्तेमाल देखिए, वह मुश्किल से ही कभी काम करता है. ही हार्डली वर्क्स. वह मुश्किल से ही कभी काम करता है. ही हार्डली वर्क्स. ईमानदारी से, ऑनेस्टली. ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑनेस्टली का. इस्तेमाल देखिए, मैं ईमानदारी से ये कह सकता हूं. आई कैन ऑनेस्टली से दिस. मैं ईमानदारी से ये कह सकता हूं. आई कैन ऑनेस्टली से दिस. रेयरली, शायद ही कभी या कभी कभार. किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? रेयरली का इस्तेमाल करेंगे. रेयरली शब्द का अर्थ होता है शायद ही कभी या कभी कभार, है ना. इस्तेमाल देखिए, हम कभी कभार वहां जाते हैं. वी रेयरली विजिट देयर. हम कभी कभार वहां जाते हैं. वी रेयरली विजिट देयर. आगे बढ़ते हैं. सडनली यानी कि अचानक या अचानक से. क्या इस्तेमाल करेंगे शब्द? अचानक या अचानक से. इस्तेमाल करेंगे शब्द सडनली का. सडनली, है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं सडनली. इस्तेमाल देखिए, यह अचानक हुआ. इट हैपेंड सडनली. यह अचानक हुआ. इट हैपेंड सडनली. बढ़ते हैं आगे. सरलता से या आसानी से. इस्तेमाल करेंगे शब्द इजीली का. सरलता से या आसानी से. इस्तेमाल करेंगे शब्द इजीली का.
वह आसानी से क्रोधित हो जाता है, he easily gets angry. वह आसानी से क्रोधित हो जाता है, he easily gets angry. सीधे या प्रत्यक्ष रूप से, सीधे सीधे या प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली, है ना। अच्छा, इस्तेमाल देखिए, वह आपसे सीधे मिलेंगे, he will meet you directly. वो आपसे सीधे मिलेंगे, he will meet you directly. आ गई बात समझ में? कैसे है ये शब्द, कैसे है ये वाक्य, समझ में आ गया? तो भाई ये थी आज की क्लास जबरदस्त थी, सुपर्ब थी। ये सारे शब्द जो हैं रोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, अब से करेंगे अंग्रेजी में, और इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे बहुत आसानी से। मैंने बताया आपको आसानी से, मैंने बताया आपको शब्द, उसका अर्थ, उसका इस्तेमाल, और सबसे जरूरी उसका उच्चारण भी बताया। तो इन सारे शब्दों को कर लेना है आपको कंठस्थ, और आपको करना है इन शब्दों का इस्तेमाल। सबसे जरूरी है इस्तेमाल, जी हाँ, इस्तेमाल पे ज्यादा ध्यान दिया कीजिए। तो भाई इसी के साथ ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास पसंद आ गई है तो इसको लाइक करके जरूर जाएं, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो ये भी जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए, और आपकी अंग्रेजी सीखने के सफर में एक भी दिन मिस ना हो, एक भी क्लास आपके मिस ना हो, आप बहुत जल्दी से जल्दी अंग्रेजी बोलना सीख जाएं। इसके साथ ही स्क्रीन पे जो इमेज आपको दिख रही है वो है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक की। बेसिक प्लस क्या है? बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश एक कोर्स है जो 15 डेज का कोर्स है, 15 दिनों का कोर्स है, करा रखा है, बिल्कुल फ्री वाली कोर्स है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 15 तक आपको मिल जाती है, इसमें कंप्लीट कोर्स है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। फ्री कोर्स है तो और भी आसान हो गई, और भी अच्छी हो गई चीज। इस नंबर पर करना है व्हाट्सएप मैसेज लिख करके, मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स चाहिए और ये ई बुक भी चाहिए। तो ये ई बुक और ये कोर्स आपको दोनों हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। इसी के साथ मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी करा चुकी हूं कंप्लीट, एक दिन का कोर्स है ये, इसीलिए इसका नाम मिनी है। इसमें मिल जाता है आपको दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका स्ट्रक्चर, रूल्स, कब कहां कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी डिटेल्स, और इसकी भी ई बुक आ चुकी है। तो इसके लिए भी आपको करना होगा व्हाट्सएप इस नंबर पर कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। साथ ही ये 3 किताबें बेहद जल्द आप तक होंगी, साथ होगा पूरा का पूरा अंग्रेजी का किट, ताकि आपको अंग्रेजी सीखने में जरा से भी बाधा ना आए। इस बात का ख्याल बिल्कुल रखूंगी मैं, तो आप इसके लिए इंतजार करिए। और अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम वाले स्पोकन वाले कोर्स पर जो आपको कराया जाता है व्हाट्सएप की सहूलियत पर, तो इसके लिए इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। बेसिक ग्रामर को अगर करना है, ग्रामर लगता है उतना अच्छा नहीं है, बेसिक्स सही करने हैं, तो भाई इसके लिए भी आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। छोटे बच्चों को सिखाना है ग्रामर, लगता है बहुत मुश्किल का काम, तो ये इंटरैक्टिव कोर्स करके देखिए बच्चे कैसे कितनी आसानी से ग्रामर सीख जाते हैं और नंबर जबरदस्त तरीके से लाते हैं, और कॉन्सेप्ट जो है उनका बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, सीधी सी बात है, स्कूल वाले बच्चों के लिए ये कोर्स है। राइटिंग सेक्शन कराया जाता है, यानी कि नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, एसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर टू एडिटर, लेटर टू म्यूनिसिपैलिटी, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, ये जितने भी सिलेबस हैं किसी भी क्लास में हो, ये चीजें आती ही हैं एग्जाम में, ये कराई जाती है। साथ ही कराया जाता है बेसिक ग्रामर भी, जो ग्रामर उनके एग्जाम में आता है वो। इसके लिए भी आपको इंक्वायरी इसी नंबर पर करनी है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी वोकैबुलरी यानी कि जो शब्द पूछे जाते हैं वो, आपकी आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, साथ ही साथ कराया जाता है आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, और ग्रामर तो सबसे जरूरी, बेसिक से लेकर के एडवांस तक फुल ग्रामर कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इसी नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे, कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे, यानी कि मैसेज करेंगे सबसे पहली चीज, और कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.